हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन तकिंग क्लास में। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 2 है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा से आप क्या समझते हो इसका मात्रक तथा वी में सूत्र लिखिए। विद्युत धारा जो कि 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका सूत्र लिख दूँ मैं पहले यहाँ पे। विद्युत धारा कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा, मैंने सूत्र लिखवाया था Q बराबर IT। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर Q/T निकल जाता। तो इसी की डेफिनेशन लिखनी है हमें, इसी की आई की। तो हम मतलब आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, केवल आपको सूत्र याद करना है ये वाला, I बराबर Q/T। इसी से ही डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लेके हम किसी चालक में आवेश Q इस तरीके से लिखेंगे। किसी चालक में आवेश Q यानी कि ये वाला Q, आवेश Q प्रवाह की दर आवेश Q प्रवाह की दर को विद्युत धारा I कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। किताब में यही डेफिनेशन कम से कम इतनी लंबी होगी, लेकिन मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखवाई, तो इतनी ही लिखनी है बस केवल आपको। विद्युत धारा I कहते हैं। इसका मात्रक इधर लिखेंगे, इसका मात्रक एक तो आपको मैंने कल लिखवाया था, इसका मात्रक एम्पियर, जो कि मैं कल लिखवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देख लेना। इसका मात्रक एम्पियर, और एक इसका मात्रक एक और होता है जो कि इससे बनेगा, जो ये क्या है, कूलॉम, और नीचे टाइम का मात्रक क्या था, सेकंड। तो इसका मात्रक एम्पियर या कूलॉम प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर कूलॉम प्रति सेकंड होता है। इसका जो सूत्र होता है, जिस पर सवाल आएंगे आपके बोर्ड में, इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T। ठीक है ना, I बराबर Q/T। इसका V में सूत्र जो होता है वो याद करना, 1 नंबर में आता है। इसका V में सूत्र I होता, एम्पियर को लिखवाया था ना मैंने कल, I, इसका V में सूत्र I होता। तो आपको याद मतलब ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस इसका सूत्र याद करना, I बराबर Q/T। इसी से ही परिभाषा बन जाएगी। देखो, किसी चालक में, कोई चालक है, किसी चालक में आवेश Q प्रवाह की दर, यानी कि प्रवाह में जो टाइम, प्रवाह की दर माने टाइम। किसी चालक में आवेश Q प्रवाह की दर को विद्युत धारा I कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर या कूलॉम प्रति सेकंड होता है। सूत्र इसका I बराबर Q/T, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आएगा ज़रूर, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा विद्युत संबंधित कूलॉम का नियम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 के लिए विद्युत संबंधित कूलॉम का नियम, ठीक है ना। इसका मतलब हम चित्र याद करेंगे केवल, जो कि केवल हमें चित्र याद करना, इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, वो इसी से बनाने सिखा दूँगा मैं। इसके हिसाब से देखो कैसे करना है आपको। इस नियम के अनुसार, इतनी लाइन तो आपको याद करनी। इस नियम के अनुसार हेडिंग डाल के ऐसे लिखना बिल्कुल बोर्ड में। दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, इन दो बिंदु के बीच आपस में जो आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल। जो आकर्षण बल कौन सा रहता, जो एक दूसरे के साइड पर लगता, मतलब सेम आकर्षण बल इस तरीके से। और जो प्रतिकर्षण बल होता है वो एक ही तरह से लगता,
तो दूसरा इधर से लगता है, यानी कि ये प्रतिकर्षण बल है, इसे प्रतिकर्षण बल बोलते हैं, इसे आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये जो आवेश है Q1 Q2 इसके अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, ये जो r है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा एक आर्टिकल है जो कि हम सिद्ध करेंगे। तो अब हम लिखेंगे इसके आगे, माना दो बिंदु, चित्र में से एक करना है आपको, केवल थ्योरी रटनी नहीं, चित्र याद करना। माना दो बिंदु, कौन से बिंदु माने हमने, Q1 और Q2, और क्या, माना दो बिंदु Q1 और Q2 है तथा बीच की दूरी r है, तब ऐसे लिखना सेम, तब F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, जैसे कि हमने थ्योरी में लिखा है कि लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेश है इसके अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 तथा आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा वर्ग, ये जो हमारी बीच की दूरी तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग है हमारा r, तो इसके वर्ग यानी कि r² करना, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। बोर्ड को साफ कर दो, मैं सिर्फ 1 मिनट में, रुको। इसके जिसके r यानी कि ये जो बीच की दूरी है ना, इसने बोला है थ्योरी के हिसाब से, ये जो बीच की दूरी r, ये वाली r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो व्युत्क्रमानुपाती होता वो बटे में लिखते हैं ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती ऐसा, जो अनुक्रमानुपाती वो ये सिंपल, इसलिए 1/r आया है, ये 1 अपॉन में इसलिए गया है ये r, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती थ्योरी के हिसाब से व्युत्क्रमानुपाती बोला है, ठीक है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, फिर हमारी ये 2 इक्वेशन बन जाती है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यह समीकरण 1 है, इसे समीकरण 1 नाम दे दो, इसे समीकरण 1, रुको 1 मिनट, इसे समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1, और इसे समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करना, उपयुक्त दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे बस। उपरोक्त, अगर हिंदी में कहीं लिखने में गलती होगी तो माफ़ करना। उपरोक्त दोनों समीकरणों को मिलाने पर दोस्तों, तुम बेफिक्र पढ़ो यार, मेरे खुद फिजिक्स में 97 नंबर थे 100 में से, तो जो पढ़ाऊँगा ना बिल्कुल पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ऐसा पढ़ाऊँगा। इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे, दोनों समीकरणों को मिलाने पर जो बनेगी हमारे इक्वेशन F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ये r इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, r², ठीक है। अब ये जो है, जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, जब ये हटेगा ना, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता 1/4 एप्सिलॉन 0, और ये Q1/Q2/r², ये आपका कूलॉम का नियम सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अभी लिखवाऊँगा वैसे, ये आपका कूलॉम का नियम, और पेपर में करने के बाद इस तरीके से बंद कर देना डब्बे में, आपको अच्छे से, मतलब कॉपी अच्छे से लिखनी। इसमें इसका कूलॉम के नियम, इसका जो मात्रक होता, मात्रक लिखेंगे इधर, इसका मात्रक न्यूटन होता। ये F है ना, F बल ही है, एक तरीके का बल है वो, तो इसका मात्रक बल का मैंने कल लिखवाया था वीडियो में, बल का मात्रक बल का न्यूटन, माफ़ करना न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और जो ये 1/4 होता है, इसे साफ कर दो मैं 1 मिनट, ये वाला ये उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये F बराबर 1/4 ये कैसा है मैं बताऊँ आपको, फिर से एक बार समझ लो। एक इक्वेशन होती है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1 हो गई,
जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। दूसरी होती है F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो हम दोनों समीकरण को एक जगह मिला देंगे, तो यह बन जाएगी समीकरण F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। ये R लिख दो मैं सही से, ये R इसके नीचे है केवल, r², ठीक है, r², Q1/Q2/r², ठीक है। तो ये कांस्टेंट हटेगा जब हमारा फाई, ये जो हटाया मैंने, ये इसकी जगह ये वाला आया, इसकी जगह ये से काट के हम ये लिखते हैं 4πε0, ठीक है ना। ये यहाँ से आया, कभी आप देखो कि कहाँ से आ गया। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। और ये यहाँ पे गुणा का निशान होता, यहाँ अपना पढ़ाई होगा पहले, ठीक है ना। अब हम इसका मात्रक वात्रक लिखेंगे, तो इसे मैं साफ कर दूँ। 4πε0 जहाँ 1/4πε0 इसे बोलते हैं 4π, ये तो पढ़ाई होगा, इसे बोलते हैं उल्टा ए को ε0, इसे बोलते हैं ε0। तो इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा, याद करना है, हर फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में काम आएगा ये ज़रूर, बहुत मोस्ट है ये मान। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है, ये आपको याद करना ज़रूर, ये आपको याद करना है मेरे भाई ज़रूर। इसे आप याद करोगे, ये वाला इतना, ये बहुत ही मोस्ट है। जहाँ 1/4πε0 बराबर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका वी में सूत्र लिखवा दूँ मैं, इसका वी में सूत्र होता है, वीमा सूत्र बनाने सिखाऊंगा मैं वीमा आपको। वीमा सूत्र होता है इसका ml की घात 3 और t की घात -4 और a की घात -2। और वीमा हमेशा इस वाले ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं बड़े। अगर आप ये दोनों ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपकी वीमा पूरी गलत मानी जाएगी, इसलिए इसे ज़रूर लगाते हैं बड़े ब्रैकेट को। ये इसकी वीमा होती, इसका मान याद करना ज़रूर, ठीक है ना। ये आपका कूलाम का नियम हो गया। अब हम पढ़ेंगे एम्पियर आपने पढ़ा होगा। एम्पियर की परिभाषा, जो कि कोई टीचर कराते हैं, एम्पियर की परिभाषा ये पढ़ेंगे हम। इसे साफ कर दूँ मैं बोर्ड को। एम्पियर की परिभाषा जो कि बहुत मोस्ट है 2026 के लिए। तो चलो ठीक है, फिर एम्पियर की परिभाषा से पहले मैंने सोचा कि यार एक आधा क्वेश्चन करा दूँ आपको, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा पीछे का। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है 3.2 कूलाम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे। मतलब 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे, निर्मित माने पैदा होंगे। 3.2 कूलाम आवेश है, ये कूलाम है ना, कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे। तो हम पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन देखते रहना बिल्कुल ध्यान से। तो हमें क्या दिया, 3.2 कूलाम आवेश, हमें आवेश दिया क्वेश्चन में। आवेश क्यों होता, पहले लिखवा चुका हूँ मैं पिछली क्लास में। 3.2 कूलाम, ठीक है, आवेश। मैंने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हमें। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो शॉर्ट में लिख दो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती, n निकालना हमें, ठीक है ना। और जो कि मैंने पिछली बार मान भी लिखवाया था, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये लिखवा चुका मैं, इसका यूज़ होगा यहाँ। तो अब एक मैंने सूत्र पढ़ाया था आपको, Q बराबर IT बराबर NE, ये 2 सूत्र लिखवाए थे मैंने। इन दोनों में से एक सूत्र यूज़ होगा यहाँ। देखो, Q का मान है और E का मान हमें निकालना, और N हमें निकालना, E का मान है, Q का मान है। तो ये हम सूत्र लगा सकते हैं नहीं, ये Q बराबर NE, ये सूत्र लगा सकते हैं हम। यहाँ N का मान निकालना, तो N हम इधर ले जाएंगे और यहाँ
जब ई इस एन हम, एक मिनट रुको, इधर समझाता हूँ मैं, इधर ही समझा दो यार, एक मिनट रुको, ब्लैक मार्कर कहाँ है। हाँ, तो इधर इसका एक सूत्र होता है Q बराबर एन ई, ठीक है ना। तो हमें यो एन निकालना है, तो हम एन इधर कर देंगे Q अपॉन ई, ठीक है, एन बराबर Q अपॉन ई। तो बस हम इसका मान रख देंगे, Q का मान क्या है हमारा 3.2, और ई का मान हमें से यहाँ से उठा कर रखना, हमें ई का मान यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ कुलाम अभी नहीं लिखने का तुम कुछ भी। तो यहाँ पर देखो इस एन की वैल्यू निकालनी थी हमें, इस पॉइंट से हमें ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है ना, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 16 एकम 16 एक बार, 16 दूनी 32 दो बार, तो क्या आया यहाँ 2/1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है ना। अब ये इसमें इंटर में आपके पास मैथ होगा, ये तो पढ़ाई होगा, जब नीचे की माइनस में घात होती है तो ऊपर जब जाती तो प्लस में जाती है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने। तो इधर लिख दूँ मैं, इधर लिखेंगे हम n बराबर 2/1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ 1 लिखो या मत लिखो तो आपके ऊपर बात है। तो n बराबर 2 गुणा ये वाली घातें ऊपर जाएंगी तो जब ये हो जाएंगी प्लस में, ये आपका आंसर, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉनों की इतनी संख्या उसमें होगी, इतने आवेश के इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होगी, ये आपका आंसर। n बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 8 कूलम ये देखना सिर्फ आपको, 8 कूलम ऋण आवेश, ये ऋण आवेश या धन आवेश ये कुछ नहीं देखना। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमें जो दिया हो पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया है, आवेश क्या दिया, 8 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी कि फिर से हमें n का मान, n की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको e की वैल्यू लिखवाई थी हमने, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम में। इसका उपयोग होगा, ये e है, कैपिटल E। यार हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं भाई, आप सपोर्ट करो, शायद ले सकें हम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ये निकालनी है हमें, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, Q बराबर NE। कौन सा वाला, Q बराबर NE। हमें जो निकालना वो इधर ले जाएंगे हम साइड में, n बराबर Q अपॉन E, n बराबर Q अपॉन E, ठीक है। अब हम इनकी सिर्फ वैल्यू रख देंगे, n बराबर Q की वैल्यू रख देंगे हम, Q की वैल्यू क्या दी 8 अपॉन इसकी E की वैल्यू रख देंगे हम 1.6 तो 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम यहाँ नहीं रखना, केवल ये रखना है यहाँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पॉइंट दे रखा, तो ये वाला यहाँ से जब एक नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या बढ़ाते, एक 0, ये तो आता ही होगा ना, ठीक है। एक 0 बढ़ाएंगे तो हम जब 8 की गुणा 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 80 अपॉन यहाँ 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 16 से ये काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 16 पंजे 80, क्या आ जाएगा 5 यहाँ 1, तो 1 अपॉन 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ माइनस में है घात, इसके जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस में, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 19 ये हो जाएगा प्लस में, यही आपका आंसर होगा। यानी कि
5 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसमें, इतने इलेक्ट्रॉन, इतनी यहाँ लिख देंगे, इतनी संख्या उपस्थित होगी, इतनी संख्या उपस्थित होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत है। चलो आगे हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भाई दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।